इस वीडियो में हम करेंगे वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर गोपाल एंड द हिल्सा फिश के। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड द किंग वांट नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश। हिल्सा फिश के बारे में किंग और क्यों बात करना नहीं चाहते थे। तो इसका आंसर है हमारा, द किंग डिड नॉट वांट एनी मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश बिकॉज इट वॉज अ सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड एवरी वन वॉज टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश. Even his courtier were talking about in the palace, which made the king infuriated. अब क्या हुआ कि हिल्सा फिश का सीज़न था और चारों तरफ सारे लोग वो सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ तक कि उनके जो राज दरबारी है वो भी पैलेस में हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, किंग को गुस्सा आता है, वो बहुत ही इरिटेट होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू टू प्रूव डैट ही वॉज क्लेवर। तो किंग ने क्या कहा गोपाल को प्रूव करने के लिए कि वो क्लेवर है। तो आंसर है हमारा, द किंग आस्क्ड गोपाल टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश फ्रॉम द मार्केट एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस इंश्योर दैट नो वन शुड टॉक टू हिम अबाउट द हिल्सा फिश ऑन द इंटायर वे। अब किंग कहते हैं गोपाल को, तुम बड़ी से हिल्सा फिश लेकर आओ खरीद के मार्केट से और इसको पैलेस तक लेकर आओ, और ये भी बात का ध्यान रखना कि कोई भी तुमसे रास्ते में पूरे रास्ते हिल्सा फिश के बारे में कुछ ना कह सके, कोई बात ना कर सके। इस तरह ये एक चैलेंज था जो कि किंग ने गोपाल को दिया था ये प्रूव करने के लिए कि वो क्लेवर है। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो थर्ड क्वेश्चन में हमारा, इसको जूम कर लेते हैं, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, What three did Gopal do before he went by to his हिल्सा फिश। तो हिल्सा फिश खरीदने से पहले गोपाल ने क्या किया। तो गोपाल ने पहली चीज़ की थी वो थी हाफ शेव किया अपने फेस को, दूसरा है अपनी बॉडी और अपने फेस पे राख लगाई, और थर्ड है वॉर रॉक्स बिफोर गोइंग आउट टू द हिल्सा फिश। और हिल्सा फिश खरीदने से पहले उन्होंने चिथड़े पहन लिए, बेकार के कपड़े पहन लिए। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड ब्राउड द हिल्सा फिश। और हाउ गोपाल कैसे पैलेस के अंदर गया किंग के बाद हिल्सा फिश खरीदने के बाद। तो आफ्टर बाय हिल्सा फिश गोपाल रिच द पैलेस बट गार्ड डिड नॉट लेट हिम इन। हिल्सा फिश खरीदने के बाद गोपाल सीधा पैलेस गए पर गार्ड ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। उसके बाद वो क्या करते हैं, डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। देन ही बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। उसके बाद गोपाल बहुत तेज़ गाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, व्हेन द किंग हियर दिस ही आस्क फॉर द मैन टू बाउ बिफोर हिम। उसके बाद किंग जब ये सुनते हैं तो अपने आदमी को कहते हैं कि उसको उनके पास लाया जाए। क्वेश्चन 5 है हमारा, explain why no one seemed to be interested in talking about the हिल्सा फिश which गोपाल had brought। अब आप ये एक्सप्लेन करो कि कोई भी इंसान जो भी हिल्सा फिश गोपाल लेकर आए थे तो उसके बारे में कोई क्यों बात करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था, ऐसा क्यों, क्या हुआ। नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश विच गोपाल हैड। अब कोई भी इंसान हिल्सा फिश के बारे में बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था, ऐसा क्यों था, क्योंकि गोपाल की जो उसका अपीयरेंस था बहुत ही वियर्ड था, बहुत ही रेडिकुलस था। ही वॉज वेयरिंग रग्स, हिज फेस वॉज हाफ शेवन एंड ऐश वर स्मेड ओवर हिज बॉडी। और उसके बाद उनका जो फेस है, क्योंकि बहुत अजीब कपड़े पहने थे और हाफ शेव फेस था, उसके बाद राख लगी थी, जिसके कारण बहुत ही वो वियर्ड और अजीब दिख रहे थे। सो सारे जितने पीपल थे सब उन्हीं को देख रहे थे और सब उन्हीं पे इंटरेस्टेड थे और वो नोटिस ही नहीं कर पाए हिल्सा फिश को। क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। यहाँ पे हमें ट्रू फॉल्स बताना है। तो द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजली। तो ट्रू है। गोपाल वॉज अ मैडमैन। क्या गोपाल पागल था। तो नहीं। थर्ड हमारा है, गोपाल वॉज ए क्लेवर मैन। क्या गोपाल चालाक था। हाँ बिल्कुल। अब फोर्थ हमारा, गोपाल वॉज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लोथ। तो गोपाल ने उतनी बेकार रेडिकुलस क्लॉथ पहने थे, तो क्या वो बहुत गरीब था। तो नहीं, वो गरीब नहीं था। तो यहाँ पे फॉल्स है। द किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वॉज शोन टू बी रॉन्ग। तो क्या किंग गुस्सा हो गया क्योंकि उनको कुछ गलत दिखा, नहीं, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर यहाँ पे ये है। तो हमारा आंसर लास्ट में ये है, हमारा 6 का आंसर ये, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स मेरा। अब ये हमारा आंसर सारे फिनिश हो गए हैं। तो आप एक बार ये आंसर, पहले हम इसके वर्ड मीनिंग करते हैं। तो अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग, हमारे चैप्टर का वर्ड मीनिंग है। चलो जो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है मैंने उसको इकट्ठा लिख लिया है। तो देखते हैं। पहला हमारा कर्टियर, जिसका मतलब दरबारी होता है। दूसरा हमारा है स्मेरिंग, मतलब लगाना फेस में। रक्स मतलब चिथड़े या बेकार के कपड़े या टुकड़े। डिसग्रेसफुल मतलब शर्मनाक, अपमानजनक। कॉट मतलब
राज दरबार जो कि इस चैप्टर में यूज़ हुआ है, या फिर न्यायालय अगर कहीं और यूज़ होता है तो। रिडिकुलस बेहुदा ऊट पटांग कपड़ा जो कि गोपाल पहने हुए थे। मिस्टिक एक आध्यात्मिक व्यक्ति होता है जो बिल्कुल अलग थलग रहता है लोगों से, तो इसे रहस्यवादी भी कह सकते हैं। ड्रेसिंग जो कपड़े हैं, कपड़े पहनने को भी ड्रेसिंग कहते हैं, तैयार होने को भी ड्रेसिंग कहते हैं, और पट्टी बांधने को भी ड्रेसिंग कहते हैं। ये हमारी सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग जगह यूज़ होता है। टेम्पर दिमाग की स्थिति, मनोदशा और मिजाज को कहते हैं। कॉमिकल एक अनोखा व्यक्ति जिससे देखकर हंसी आ जाए, हास्यपूर्ण। ऐश हमारा राख है। ह्यूज मतलब विशाल, बहुत बड़ा। गिल्टी मतलब दोषी, कसूरवार, जिसका कसूर हो। फिश मॉन्गर फिश बेचने वाले, और डाउनकास्ट मीन्स नीचे की ओर। तो यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग मैंने यहाँ पे इसको देखा है, तो आप ऐसा करें, इसको देख लो, और आप अगर यूज़ कर सके हो तो इसको आप अपनी कॉपीज़ में लिख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारा चैप्टर मैंने फिनिश कर दिया है। इसका जो भी रिटर्न अगर आपको चाहिए तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहाँ से आप उसको जाके ले सकते हैं, और आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबको एक एक करके यहाँ पे दिखा दिया है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये आप एक बार स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ है हाफ, यहाँ पे फिफ्थ, और यहाँ पे सिक्स हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हमारा सिक्स ये कंप्लीट हो गया है, और ये लास्ट में हमारा ये भी यहाँ पे फिनिश हो गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी के वीडियो में बाकी के आगे आने वाली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय। और अगर आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।